हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 4 डेटा हैंडलिंग कर रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन है जिसमें बताया गया है कि डेटा क्या होता है। डेटा मतलब किसी भी चीज़ का इंफॉर्मेशन का कलेक्शन, किसी भी चीज़ की आपके पास इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो ह्यूमन की हो, चाहे वो प्रोडक्ट की हो, किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन, तो उसको बोलते हैं डेटा। अब डेटा हैंडलिंग क्या होता है? डेटा हैंडलिंग होता है उसी इंफॉर्मेशन को आपको अच्छे से कलेक्ट करके रखना, उसे बोलते हैं डेटा हैंडलिंग करके रखना। ठीक है, जिसकी जैसे यहाँ पे दे रखा है आपको, सच अ वे दैट हेल्पफुल टू एनालाइज एंड मेक क्विक इंफॉर्मेशन अबाउट, मतलब ऐसे आपको हैंडल करके रखना है कि कोई आप किसी को भी शो करें, अगर कोई बोले हाँ शो करके दिखाओ जरा क्या इन्फॉर्मेशन है, तो आप फट से आप निकाल के दिखा सकें कि देखो ये इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो डेटा हैंडलिंग है वो देखिए 3 तरीके से शो करके दिखाई जा सकती है। एक तो पिक्टोग्राफ के थ्रू, एक बार ग्राफ के थ्रू, और एक सर्कल ग्राफ या फिर पाई चार्ट। तो जो पिक्टोग्राफ है आपका, बार ग्राफ है, ये क्लास 7th में आपको करा दिया गया था, इसलिए आपकी 8th क्लास में एनसीईआरटी बुक में ये नहीं है। ठीक है, इस टाइप से देखो, ये है क्या आपका बार ग्राफ है। और अगर पिक्टोग्राफ की बात करें तो जैसे कार्स का था ना, आपको याद होगी एक कंपनी इतनी कार बनाती है तो उसको पिक्टोग्राफ में करके दिखाइए, तो मतलब 100 = 1 कार कर देते थे और फिर उसको शो करते थे इस तरह से। याद आया आपको? ठीक है, तो ये तो नहीं है आपके चैप्टर में क्योंकि आप 7th में पढ़ चुके हो। यहाँ पे आपका सर्कल ग्राफ या फिर पाई चार्ट। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं इसको। अब देखिए, सर्कल ग्राफ पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक टेबल दी जाएगी। जैसे कि यहाँ पे टेबल आपको दी गई है कि एक बच्चा है जो पूरे दिन में क्या क्या करता है। सबसे स्लीप करता है, होमवर्क करता है, प्ले करता है, स्कूल जाता है और अदर्स चीज़ें करता है। तो जब वो स्लीपिंग करता है तो वो 8 आवर्स की करता है, होमवर्क करता है 4 आवर्स के लिए, प्ले करता है 3 आवर्स के लिए, स्कूल जाता है 6 आवर्स के लिए और अदर एक्टिविटीज़ करता है वो 3 आवर्स के लिए। ठीक है, तो इसके बस आपको इतना ही दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इससे पाई चार्ट बना के दिखाना है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप इनका टोटल करेंगे तो 24 आवर्स हो गए। फिर इसका फ्रैक्शन निकालेंगे, पर हर चीज़ का फ्रैक्शन निकालेंगे। स्लीप का फ्रैक्शन निकालेंगे 8/24, होमवर्क का निकालेंगे 4/24, प्ले का निकालेंगे 3/24, स्कूल का निकालेंगे 6/24, अदर्स का निकालेंगे 3/24। ठीक है, ये आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, अगर आपको एंगल निकालना है, इसका एंगल निकालना है, तो आपको 360 से इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर यहाँ पे 120 आ गया। 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री। अब ये जो आपकी डिग्रीज आई हैं, एंगल्स आए हैं जो आपके, इन एंगल्स को पाई चार्ट में ड्रॉ करना है। ठीक है, तो पाई चार्ट में ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको एक सर्कल बनाना पड़ेगा और इसके सेंटर से आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे जो एंगल बना हुआ है स्लीपिंग का, कितना है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री आपको प्रोटेक्टर ले लेना है और प्रोटेक्टर की हेल्प से आपको 120 डिग्री का एंगल बना लेना है। फिर यहाँ से फिर रखेंगे, स्टार्टिंग करेंगे तो इस बार डी जो आपका प्रोटेक्टर है उसको यहाँ रखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे रखना और आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना है। फिर यहाँ प्रोटेक्टर रखेंगे आपका और 45 डिग्री का एंगल बनाना है। फिर यहाँ प्रोटेक्टर रखेंगे और 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा और यहाँ प्रोटेक्टर रखेंगे तो 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। आप चाहो तो यहाँ शो भी कर सकते हो कि यहाँ स्लीपिंग का 120 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री, ऐसे भी कर सकते हो। और नहीं करना चाहो तो आप डायरेक्ट इस तरह से भी आंसर लिख सकते हो। वैसे जो हमारा पाई चार्ट बनेगा उसमें आपको डिग्री लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप उसकी जगह पर, जैसे स्लीप है तो स्लीप लिखना है, सिर्फ होमवर्क है तो सिर्फ होमवर्क लिखना है, क्योंकि आपको पाई चार्ट में डिग्री नहीं दिखानी है। आपको पाई चार्ट में सिर्फ इस तरह से स्पेस दिखाना है। अब अगर मैं किसी को ये पाई चार्ट दिखाऊं और बोलूँ ये एक बच्चे की एक्टिविटी है, तो वो देखते ही समझ जाएगा कि ये स्लीप का एरिया सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब बच्चा 24 आवर्स में सबसे ज़्यादा आवर्स स्लीपिंग में देता है, उसके बाद स्कूल में देता है, उसके बाद वो होमवर्क में देता है और फिर प्ले और अदर्स में वो इक्वल पार्ट्स देता है। वो देखते ही समझ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम डेटा हैंडलिंग। नेक्स्ट आ जाता है आपका आ जाता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है? तो देखिए, जैसे यहाँ पे दे रखा है ग्रीन पेन 2 है, रेड पेन 4 है, ब्लू पेन 8 है और ब्लैक पेन 6 है। ठीक है, तो इनकी आपको प्रोबेबिलिटी निकाली। तो सबसे पहले आप इन सब का टोटल कर दीजिए। इन सब का टोटल होता है 20।
20 पेन हो गए टोटल्स। अब अगर बात करूँ मैं ग्रीन पेन की प्रोबेबिलिटी निकालने की, तो प्रोबेबिलिटी को आप पी से डिनोट कर सकते हो, ब्रैकेट गेटिंग अ ग्रीन पेन। ग्रीन पेन हमारे कितने हैं, 2 हैं, तो 2 और टोटल पेन कितने हैं, 20। तो 2 ग्रीन पेन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर आपके को एक बहुत बड़ा बॉक्स दे दिया जाए, एक बॉक्स दे दिया जाए और उसमें वो सारे के सारे कलर्स के पेन डाल दिए जाए, जैसे कि हम लोग पहले बचपन में पर्ची निकालते थे ना, है ना, पर्ची वाला खेल खेलते थे, आपको चिट निकालनी होती थी, है ना, उस टाइप से, तो उसी टाइप से समझ लो। तो ये सारे हैं, तो ग्रीन पेन निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर उसमें से आपको एक पेन निकालना हो तो क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है कि ग्रीन पेन निकले, और निकले तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है? तो 2/20, तो 1/10 पॉसिबिलिटी है ग्रीन पेन निकलने की। इसी तरह इसमें इवेंट, अगर इवेंट की बात कीजिए तो नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि जो भी फेवरेबल के बारे में पूछा गया है, किसी भी नंबर्स के या किसी भी चीज़ के बारे में पूछा गया है, उसको ऊपर लिखेंगे, टोटल नंबर उसका नीचे लिखेंगे, तो आपकी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। इसी तरह इसमें रेड पेन पूछा गया है, तो रेड पेन की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 4 है रेड पेन और टोटल है 20, तो 1/5 प्रोबेबिलिटी है रेड पेन निकलने की। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें म्यूज़िक के बारे में बोला गया है कि एक कोई सिटी है जहाँ पे लोग म्यूज़िक पसंद करते हैं, सेमी क्लासिकल, क्लासिकल, लाइट म्यूज़िक एंड फोक म्यूज़िक। तो इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूज़िक, हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड। तो इसमें टोटल पीपल इन्होंने x मान लिया है, और x का, क्योंकि हमें इसमें पूछा गया क्लासिकल म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक 10% लोग यूज़ करते हैं, तो x मतलब टोटल पीपल में से 10% जो है वो है 20, तो बस इसे सेम ही लिख देंगे, x मल्टीप्लाई 10% इक्वल्स टू 20। तो हमें पता चल जाएगा टोटल पीपल कितने आए हैं। टोटल पीपल जो आए हैं वो आए 200 पीपल, जिनका सर्वे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ म्यूज़िक इज़ लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। कितने लोगों को कौन सा म्यूज़िक पसंद है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल लोगों को कौन सा म्यूज़िक पसंद है। तो इसके लिए हमें पाई चार्ट में एक बार देखना पड़ेगा, पाई चार्ट में देख लेते हैं। तो पाई चार्ट में आप देख रहे होगे, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि ये वाले इस पे सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब लाइट म्यूज़िक लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, लाइट म्यूजिक इज लाइक टू बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। अब इसमें इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का कि अगर कोई कैसेट कंपनी है और वो 1000 सीडीज़ बना रही है, तो पर म्यूज़िक के अकॉर्डिंग वो किस म्यूज़िक के कितनी सीडी बनाए, क्योंकि उसके बाद टोटल 1000 सीडीज़ हैं। तो अगर 10% वो क्लासिकल म्यूज़िक की बनाएगी, सेमी क्लासिकल म्यूज़िक की 20% बनाएगी, फोक म्यूज़िक की 30% बनाएगी और लाइट म्यूज़िक की 40% बनाएगी। तो क्लासिकल म्यूज़िक की 10% बनाएगी, तो 1000 का 10% हो गया 100, मतलब 100 बनाएगी वो क्लासिकल म्यूज़िक की। इसी तरह 1000 सीडीज़ का 20% बनाएगी वो किसकी, क्लासिकल म्यूज़िक की। तो 10,000 का 20% कितना हो जाएगा, 200। फोक म्यूज़िक की बनाएगी 30%, तो 1000 का 30% कितना होगा, 300 रुपीज़, 300 सीडी। एंड लाइट म्यूज़िक की बात करें तो लाइट म्यूज़िक का 40% बनाएगी, तो 1000 का 40% कितना हो जाएगा, 400। बस इतना सा निकालना है, निकाल लेंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर, यहाँ पे फेवरेट सीज़न की बात हो रही है। 360 पीपल हैं जिनसे पूछा गया है कि आप ये बताइए कि आपका फेवरेट सीज़न कौन सा है। तो उसके लिए एक लिस्ट भी आपको दी जाएगी, इस तरह से लिस्ट दी गई है आपको, ठीक है। और फिर उसके बाद क्वेश्चन दिए गए हैं, विच सीज़न गॉट दी मोस्ट वोटेड। तो इसमें सबसे ज़्यादा वोट 150 को मिले हैं, तो विंटर हो जाएगा, विंटर गॉट द मोस्ट वोटेड। उसके बाद नेक्स्ट है, फाइंड दी सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। तो सबके ईच सेक्टर के सेंट्रल निकालेंगे, तो सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भी आपका जैसे समर का हमें निकालना है, तो समर का निकालने के लिए क्या करेंगे, जो समर का
फोर्थ कितना है 90, तो 90 नीचे रखेंगे, ऊपर सॉरी 90 को ऊपर रखेंगे और इसको टोटल करेंगे। टोटल हमारा है 360, 360 को नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से। क्यों कर रहे हैं 360 से मल्टीप्लाई? क्योंकि हम सेंट्रल एंगल निकाल रहे हैं। सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हमें 360 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब यहाँ तो देखो सीधे सीधे कट हो रहा है, 360 से 360 डायरेक्ट कट हो जा रहा है, तो आंसर आएगा 90। इसी तरह रेनी सीजन का भी 120 का 120 रहेगा, क्योंकि 360 नीचे इसका टोटल है, इसलिए इक्वली आ रहा है सबका, ठीक है। और यहाँ पे आ रहा है देखो सीजन 150, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला है कि ड्रॉ कर दो एक पाई चार्ट पे, मतलब इसके जो भी एंगल्स निकले सेंटर एंगल्स, इनको ड्रॉ कर दीजिए। तो हमने इस तरह से इसको ड्रॉ कर दिया है और यहाँ नेमिंग भी कर दी है, समर, रेनी, विंटर की, जो एक हमारा पाई चार्ट बन चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे कलर्स के बारे में बोला गया है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कलर पसंद करते हैं, अलग अलग तरह के ग्रुप है जो अलग अलग तरह के कलर पसंद करते हैं। जैसे कि ब्लू कलर 18 लोग पसंद करते हैं, ग्रीन 9 लोग पसंद करते हैं, रेड 6 लोग पसंद करते हैं, येलो 3 लोग पसंद करते हैं। पीपल पसंद करते हैं कलर, ठीक है। तो इनका सबसे पहले हम टोटल करेंगे और फिर इसका पाई चार्ट बनाएंगे। तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इनका टोटल करना पड़ता है। नंबर्स का टोटल कर दिया 36 आया, ठीक है। फिर पर कलर का हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 18/36, ठीक है। इसी तरह 9/36, 6/36, 3/36, ठीक है। अब इसका सेंट्रल एंगल हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे सेंट्रल एंगल? सेंट्रल एंगल निकालने के लिए 360 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब आप 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10 यहाँ भी बचेगा, मतलब 36 से 360 को डिवाइड करेंगे तो 10 बचेगा, 10 की मल्टीप्लाई 18 से। तो इस तरह से हमारे एंगल्स निकल के आ गए, 180, 90, 60 एंड 30 डिग्री एंगल हमें निकल के आ गए। अब हम इसका पाई चार्ट बनाएंगे, तो देखिए इस तरह से आप पाई चार्ट बना सकते हो। चाहो तो आप कलर भी कर सकते हो, मैंने यहाँ कलर कर दिया है, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक पाई चार्ट दिया गया ऑलरेडी और इसमें एंगल्स दिए गए हैं और ये बताए गए हैं ये सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। मतलब 90 डिग्री एंगल है तो ये मैथ सब्जेक्ट का मार्क्स है, 65 डिग्री एंगल है इसका मतलब ये साइंस का मार्क्स है, ठीक है। सोशल साइंस का है तो ये 80 है, ये साइंस का है, 70 हिंदी, 55 इंग्लिश के। अब आपको एंगल्स के अकॉर्डिंग मार्क्स निकाल के दिखाने कितने का कौन सा किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले हैं, बस आपको ये पाई चार्ट दिया गया है। मुझे तो लगता है आगे चल के जब एग्ज़ाम हुआ करेंगे तो स्कूल वाले इस तरह से ही पाई चार्ट बना के बच्चों को रिजल्ट दे दिया करेंगे ठीक है। चलिए फर्स्ट इसका क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट डिड दी स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। तो 105 मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में आए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो एंगल्स दिए हैं। तो 105 अपॉन, हाँ, और इसको जो टोटल ऑब्टेन मार्क्स है वो यहाँ दे रखे हैं 540। ऑब्टेन मार्क्स ऑलरेडी आपको शो कर रखे हैं, ठीक है। तो 105 अपॉन 540 और हमें क्या निकालना है, सेंट्रल एंगल निकालना है। तो 360 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हमारा आ गया 70 डिग्री। 70 डिग्री का है यहाँ पे, इसका मतलब ये जो 105 मार्क्स हैं ये किसके हैं, हिंदी के मार्क्स हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आपको। नेक्स्ट आपका है कि इसमें दे रखा है मैथमेटिक्स के मार्क्स बताओ और ये भी बताना है कि मैथमेटिक्स के मार्क्स क्या हिंदी से ज़्यादा हैं, ठीक है। तो मैथ्स के मार्क्स बताने के लिए आपको अब फॉर्मूला चेंज हो जाएगा इसमें, ठीक है। सबसे पहले मैथ का जो एंगल है वो हमें डालना पड़ेगा, नीचे 360 आएगा और जो टोटल एंगल है नंबर ऑफ वो इधर आएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आप मार्क्स निकाल सकते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। देखिए सेंट्रल एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रल एंगल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल कितने जो भी नंबर का निकालना है वो ऊपर लिखेगा, टोटल नंबर नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 360 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट है, इसमें आपको एंगल भी दिया हुआ है, आपको टोटल नंबर भी दिए हैं, आपको सिर्फ नंबर ऑफ फेवरेबल्स निकालना है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पे सेंट्रल एंगल हमें दे रखा है तो हम यहाँ लिखेंगे सेंट्रल एंगल और मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर से, टोटल नंबर, और नीचे आ जाएगा आपका 360,
360 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल। ठीक है, तो इस तरह से आप एक याद कर लीजिए, फिर उसके बाद जो भी निकालना होता है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो आप कर सकते हो। सेंट्रल निकालना है तो ऐसे निकल जाएगा सेंट्रल एंगल, अगर ये फेवरेबल नंबर निकालना है तो इसकी मल्टीप्लाई से हो जाएगी और 360 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हमें मैथमेटिक्स में भी यहाँ पे 90 डिग्री हमें क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है, तो एंगल 90 डिग्री हो गया, मल्टीप्लाई हम करेंगे टोटल नंबर से, और 360 क्या हो जाएगा, जो हमारा सेंट्रल एंगल निकालने के लिए होता है। अब हमने क्रॉस इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 135। तो 135 मार्क्स इसमें हमारे मैथ्स में, और हिंदी में हमारे कितने हैं, 105 मार्क्स हैं। अब जो क्वेश्चन है वो बोल रहे हैं कि कितने नंबर ज़्यादा है, मतलब मैथ में हिंदी से कितने नंबर ज़्यादा है। तो सबसे पहले डिफरेंस निकाल देंगे, मैथ में से हिंदी के नंबर माइनस कर देंगे, 30 आ जाएगा। तो बता देंगे बेटा 30 नंबर मोर मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथ देन इन हिंदी। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में बोला है कि सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथ्स इज मोर देन द साइंस एंड हिंदी। तो साइंस और सोशल साइंस और मैथ के मार्क्स प्लस करो, और हिंदी और साइंस के मार्क्स प्लस करो, और फिर ये बताओ कि क्या सोशल साइंस और मैथ के मार्क्स हिंदी और साइंस के मार्क्स से ज़्यादा है। तो हमने देखो यहाँ पे टोटल कर दिया, टोटल करने पे हमें पता चल रहा है कि 5 नंबर ज़्यादा है। सोशल साइंस प्लस मैथ के मार्क्स को प्लस कर रहे हैं तो 5 मार्क्स ज़्यादा हो रहे हैं इन दोनों के मार्क्स से। तो बस ये यहाँ पे लास्ट में आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको एक किसी हॉस्टल है जिसमें बच्चे रहते हैं उस हॉस्टल में, लेकिन वहाँ पे बच्चों की लैंग्वेजेस अलग अलग हैं। जैसे हिंदी जो बोलते हैं वो 40 बच्चे बोलते हैं, इंग्लिश 12 बच्चे, मराठी 9, तमिल 7, बंगाली 4, और टोटल स्टूडेंट 72 हैं। इनका आपको पाई चार्ट बना के दिखाना है। तो पाई चार्ट इस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले हमें लिस्ट बनानी होती है, टेबल बनानी होती है पाई चार्ट बनाने से पहले। तो इस तरह से मैंने टेबल बना दिया, फिर इसके इनका टोटल किया, टोटल मैंने यहाँ लिखा, फिर इसका पहले फ्रैक्शन निकाला। तो 40 का फ्रैक्शन हो जाएगा 40/72, 12 का हो जाएगा 12/72, 9 हो जाएगा 9/72, 7/72, 4/72, या इसको आप प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं वैसे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी हम ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, आप सेंट्रल एंगल निकालें तो सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हमें 360 से मल्टीप्लाई कर देनी है सब में, और हमारे ये एंगल्स निकल के आ गए। ठीक है, निकाल लेंगे। अब ये जो एंगल्स आपके निकल के आए इनको आपको कहाँ डालना है, आपको पाई चार्ट में डालना है। हाँ, एक चीज़ और, जब भी आप एंगल्स निकालेंगे, अगर आप इन एंगल्स का टोटल करेंगे तो ये 360 आएंगे। टोटल करने पे, एंगल्स का टोटल करने पे क्या आएगा, 360। अगर 360 आ रहा है तो आपकी कैलकुलेशन ठीक है, आपके एंगल सही आ रहे हैं। अगर 360 से ज़्यादा आ रहा है तो कहीं कुछ गड़बड़ है। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका पाई चार्ट हो गया। इस तरह से आप लोग बना लेंगे। चलिए, इसकी क्वेश्चन 4.1 हो गया। 4.2 में दे रखिए, लिस्ट दी आउटकम यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको फिगर दिया जाएगा। ये एक स्पिन व्हील है, अगर हम स्पिन व्हील को स्पिन करते हैं तो कौन कौन से आउटकम्स आ सकते हैं, कितने आउटकम आ सकते हैं। तो इसमें देखिए, लेटर भले 1 2 3 4 5 दे रखे हैं, लेकिन एक्चुअल लेटर 4 है। तो ए आएगा एक बार, मतलब एक बार स्पिन करने पे कोई एक ही तो अल्फ़ाबेट आएगा, तो अल्फ़ाबेट सिर्फ ABCD में से ही कोई सा आएगा, तो 4 आउटकम आ सकते हैं। ठीक है, इसी का बी पार्ट दिया, टॉस 2 कॉइन्स। अगर 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो क्या आएगा, देखो अगर आपके पास 2 कॉइन है, उसको टॉस करेंगे तो या तो हेड हेड आएगा, या टेल टेल आएगा, या हेड टेल आएगा, या हेड टेल हेड आएगा। ठीक है, तो इसको 4 पॉसिबिलिटीज़ में हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है, एक डाई है जिसको आपको थ्रो करना है। डाइस जैसे लूडो में यूज़ होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आप प्राइम नंबर, तो जो डाइस होती है उसमें कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। फिर प्राइम नंबर्स निकालेंगे, तो प्राइम नंबर होगा 2, फिर 3, फिर 5, ये हो गए प्राइम नंबर्स। तो आउटकम्स इसका क्या आ गया, 2 3 5। ठीक है, अब वो क्वेश्चन बोल रहा है नॉट अ प्राइम नंबर, ऐसे नंबर बताओ जो प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसे कौन से प्राइम नंबर हैं जो नहीं है, तो ये प्राइम नंबर हो गए 1, ये प्राइम नंबर नहीं है, 3 4 6, ये प्राइम नंबर्स नहीं है, तो 1 4 6 जो प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट आपका है आ नंबर ग्रेटर देन 5।
तो ग्रेटर देन 5 से कौन सा नंबर है, तो 6 है सिर्फ एक जो ग्रेटर देन 5 है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 जो 5 से बड़े नहीं है। तो 5 से बड़े 1 2 3 4 इवन 5 भी जो है नंबर वो 5 की इक्वल है, 5 से बड़ा नहीं, इसलिए 5 को भी हम यहाँ काउंट कर रहे हैं। अब फिर से स्पिन व्हील आ गया। स्पिन व्हील में इस बार प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है कि क्या प्रोबेबिलिटी, क्या आउटकम आ सकता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इस तरह से फिगर है और ए बी सी डी। तो अगर प्रोबेबिलिटी निकाली जा रही है तो अगर इसमें बोला गया क्वेश्चन में कि डी की प्रोबेबिलिटी बताओ, डी का आउटकम बताओ कि डी कैसे निकले, मतलब कितनी बार आ सकता है डी। तो डी कितना है, डी सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट दे रखा है इस स्पिन में। ठीक है, तो डी की जगह हम 1 लिखेंगे और टोटल कितने अल्फ़ाबेट है, 5 है, तो 1/5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी की, डी की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1/5। अगर बी की बोले तो बी की भी 1/5 आएगी, सी की भी 1/5 आएगी। अगर ए की बात करें तो ए की कितनी आएगी, क्योंकि ए इसमें 2 दे रखा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/5। नेक्स्ट इसमें बी पार्ट है जिसमें प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। एक जो कार्ड्स होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं जिसमें 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें एक वाले जो कार्ड्स होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी। तो सबसे पहले हमें जो एक वाले कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं और टोटल कार्ड्स है 52। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4/52। तो क्रॉस कट करेंगे तो क्या आएगा, 1/13। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/13। नेक्स्ट इसमें 3 है पार्ट जिसमें आपको इस तरह से सर्कल में एप्पल्स दिए गए, ग्रीन और रेड एप्पल है और इनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। तो अगर मैं बात करूँ टोटल एप्पल्स कितने, तो टोटल एप्पल आपके हो गए 7। अगर रेड एप्पल की बात करूँ तो 4 हो गए। तो और इसमें बोले रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी कैसे बताओगे, 4/7। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, तो इसमें बोल रखा है कि 1 to 10, ठीक है, 1 to 10 नंबर है जिसमें 6 नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। तो कैसे बताओगे, 6 नंबर इसमें कितना है, 1 टाइम ही तो है 6 नंबर, तो 1/10। ठीक है, अब इसमें बोला है गेट अ नंबर लेस देन 6। तो लेस देन 6 कौन कौन से नंबर है, 1 2 3 4 5, ये सारे 6 से छोटे हैं। ठीक है, तो कितने नंबर हैं जो 6 से छोटे हैं, 1 2 3 4 5 नंबर जो है वो 6 से छोटे हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी। तो 5/10 इक्वल्स टू 1/2। तो प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 1/2। इसी तरह ग्रेटर देन 6, तो ग्रेटर देन 6 से कौन कौन से हैं, तो 7 8 9 इवन 10। तो 4 नंबर हो गए जो 6 से बड़े हैं। तो 4/10, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो गई, 2/5। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें दे रखा है गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। तो 1 डिजिट नंबर कौन कौन से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे 1 डिजिट नंबर है। सिर्फ एक जो 10 था वो 2 डिजिट नंबर था। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 डिजिट नंबर्स की, 9/10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको एक व्हील दिया गया है जिसमें सेक्टर्स दिए गए हैं, ब्लू दे रखा है और रेड दे रखा है और ग्रीन। अब जो सेक्टर्स हैं इनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको, तो देख लीजिए इस तरह से। तो सेक्टर्स हैं, तो ग्रीन सेक्टर आपके 3 हैं, रेड 1 है और ब्लू भी 1 है। तो अगर मैं बात करूँ ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टोटल सेक्टर हमारे कितने हैं, 5, ग्रीन कितने हैं, 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/5। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नॉन ब्लू सेक्टर आपको निकालना है। तो नॉन ब्लू सेक्टर क्या हो जाएगा, टोटल सेक्टर 5 है जिसमें से ब्लू सेक्टर 1 है, तो 5 - 1, तो नॉन ब्लू सेक्टर कितने हो गए, 4 हो गए। तो नॉन ब्लू सेक्टर्स की अगर प्रॉपर्टी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 4/5। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है और मतलब क्वेश्चन नंबर 6 है लेकिन 6 को 2 में कन्वर्ट किया गया। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाना पड़ेगा जहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है सबकी। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें कि आप प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन कौन से थे 2 3 5। तो 2 3 5 थे और टोटल नंबर कितने थे, डाइस के 6 थे। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो प्रोबेबिलिटी बन रही है इसकी 3/6, तो मतलब 1/2 प्राइम नंबर्स की। इसी तरह नॉट प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, तो नॉन प्राइम नंबर्स आपके हो जाएंगे सेम 1 4 6, कितने नंबर है, टोटल 3 हैं, तो 3/6। तो प्रोबेबिलिटी इसकी भी 1/2 बन रही है। नेक्स्ट है आपका ग्रेटर देन 5। तो ग्रेटर देन 5 सिर्फ एक ही नंबर है 6, तो 6 क्या है, एक ही नंबर है, तो प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है, 1/6। इसी तरह से लास्ट है इसका बी पार्ट, इसमें लेस
एक्चुअली नॉट ग्रेटर देन 5 है, तो नॉट ग्रेटर देन 5 कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो इसके टोटल नंबर कितने हो गए 5, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/6। तो इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी किसी की भी निकाल सकते हो, बस फेवरेबल नंबर्स ऊपर रखने हैं और नीचे रखने हैं टोटल नंबर, ठीक है। बस चलिए, तो चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। डेटा हैंडलिंग का शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश की थी जिससे आपको एक ही वीडियो में सारा चैप्टर रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।